बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है साद बिन रियाज केस का, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है, खौफनाक चीज़ें हैं, मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा लाहौर में एक ज़ेर तामीर मकाम पर पहुँची जहाँ कुछ काम हो रहा था, और वहाँ काम हो रहा था तो वहाँ जो काम करने वाले मज़दूर हैं वो नज़र आ रहे। एक रेडी पर पहुँची चने की, और वहाँ पहुंचकर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की उससे कुछ गुफ्तगू हुई। वीडियो पोस्ट की है सानिया आशिक साहिबा ने। सानिया आशिक साहिबा का ये ट्वीट आपको नज़र आ रहा है, और सानिया आशिक साहिबा कह रही हैं कि कैसे लोगों के दरमियान जाया जाता है, उनसे बात की जाती है। ये देखिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा गईं और इस रेडी वाले से पूछा कि क्या हाल है, कितना कमा रहे हो, और कैसे वो इत्मीनान के साथ उनसे बात कर रहा है, कैसे वो उनको बाजी कह रहा है। पंजाब में सब एक फैमिली की तरह फील करते हैं। सानिया आशिक साहिबा मरीम नवाज़ की काबीना का हिस्सा है, तो उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तारीफ़ की। अपना दही किसे खट्टा लगता है। लेकिन देखिए बात ये कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये पब्लिसिटी स्टंट सोशल मीडिया पर बड़े लत्ते लिए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को देखिए, और मैं अब आपको इस वीडियो को स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से सबसे पहले आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब नज़र आते हैं, वो फ्रेम में मरीम नवाज शरीफ के पीछे कोने पे निकल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये जो सूट पहने हुए मई की गर्मी में लोग नज़र आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी टीम है। इनके साथ पुलिस वाले हैं, मरीम नवाज की टीम के लोग मौजूद हैं, और ये सिक्योरिटी टीम चारों जानिब दूर तक मौजूद है। और मरीम नवाज शरीफ के करीब कोई ना आए, हटो बचो, हुक्मरान आ गई हैं। वो तो खुद अपने मुंह से कहती ना, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो हुक्मरान आ गई हैं, और सब दूर दूर हो जाएं। जिसको तैयार करके खड़ा किया हुआ चने वाले को, उसके पास आएंगी। वो ये भी बताएगा कि आपके वालिद जो हैं वो भी आए थे यहाँ पर। वो मरीम नवाज शरीफ से बात करेगा, और यहाँ फिर आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो गाड़ी है मर्सिडीज, उसकी एंट्री देखते हैं। और पीछे दूर तक, ये बात हुई हमारी सोर्सेज से, दूर तक यहाँ पर मौजूद थे अहलकार प्रोटोकॉल के। मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम हैं, और वैसे आजकल ऑस्टेरिटी के तहत बचत की जाए, बचत के तहत ये किया जा रहा है कि सिक्योरिटी कम से कम, गाड़ियां कम से कम, फ्यूल बचानी है। गरीब मुल्क के लिए हालात ख़राब है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऑस्टेरिटी के इन तमाम तर दावों के बावजूद भी लाओ लश्कर के साथ पहुंची। जैसे मॉल पहुंची थी ना, 2 अदद मॉल, एक लेक सिटी में पहुंची थी, उसके बाद एक मॉल में और पहुंची, सैफायर गई थी, सैफायर भी ट्रेंड होने लगा था। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा पहले से तैयार लोग खड़े किए थे, सिक्योरिटी ढेर सारी, और उसमें ये कहा जा रहा था देखो लोगों के दरमियान घुल मिल गई हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा। आप ये गुफ्तगू सुनिए, ये आदमी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इस हुकूमत को 5 साल और मिल जाएं। मजदूर है, लाचार है, मजबूर है, कह रहे 5 साल और मिल जाएं इस हुकूमत को। और क्या खुल के बद्दुआ दे रहा है कि हम पर जो मुसल्लत होना है, जो हमें झेलना है, हम दुनिया में झेल लें, जहन्नुम के अजाब से निजात मिल जाए। इन हुक्मरानों को एक आम पाकिस्तानी जहन्नुम का अजाब समझता है, जिन्हें हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, गर्दनों पर सवार किया गया है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त, और ये चने वाला खुद बता रहा है काम नहीं है, काम नहीं है। वो ये कह देता है बाद में कि जी वो सड़क बन रही है, काम नहीं है, लेकिन काम नहीं है। यह आदमी आपको बता रहा है कि ये 5 साल और आ जाएं तो हम पर से जहन्नुम का अजाब खत्म हो जाए। ये इस वक्त की सिचुएशन है। हुकूमत दा जेड़ा पीरियड रह गया एनू पूरा करे, और अगले भी 5 साल यही गवर्नमेंट आके यही गवर्नमेंट करे, ताकि इतनी दुनिया ते अजाब चल जाए, अगे जाके सारी माफी हो जाए। इसके बाद जंग के हालात, बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने, वो जो मैंने आपको फुटेज दिखाई थी ये वाली, इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 6 अदद जहाज़ गर्काब कर दिए हैं, हिट किया है, और 6 कश्तियाँ ईरान की डुबो दी हैं। ईरान ने तरदीद की है।
अमरीकी फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया है। सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ये कार्रवाइयां आबनाए हुर्मज में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान की गई। वो जो ट्रंप ने कहा ना ऑपरेशन फ्रीडम, हम पूरा आबनाए हुर्मज खोलने जा रहे हैं, आबनाए हुर्मज बंद है, हम ब्लॉकेड कर देंगे, अब हम पूरा खोलने जा रहे हैं। तो एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है, जिसके तहत जहाज़ों को ईरान आने या वहां से रवाना होने से रोका जा रहा है, और ये नाकाबंदी तवक्कुआत से ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। ईरान ने अमरीकी जहाज़ पर जो मिसाइल दागे थे उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया और पसपाई इख्तियार करने पर, इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ये वार्निंग वाले शॉट्स थे, इसलिए जहाज़ के बिल्कुल साथ गिरे। प्रिसाइज अटैक था, प्रिसीशन अटैक में इसको हिट कर सकते थे, लेकिन ईरान ने हिट नहीं किया। जो सिचुएशन सबसे ख़तरनाक है वो ये कि यूएई के एक जहाज़ में आग लग गई, उसकी फुटेज हमारे सामने आ रही है। यूएई के शिप में आग लग गई, उसको हिट किया गया है। और उसके अलावा फुजैरा में हमले के नतीजे में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। और दुबई में अटैक्स हुए हैं, उनके बाद मुसलसल अल जज़ीरा ये बता रहा है कि यूएई की अथॉरिटीज़ का कहना है कि हमने अभी तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, हम इनका जवाब दे सकते हैं और हम ईरान को स्ट्राइक कर सकते हैं। ये अब यूएई की जानिब से कहा जा रहा है। तो दुबई में भी और फुजैरा में भी यूएई में 2 मकामात पर स्ट्राइक की गई है। ईरानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया है, हम इस हमले का जवाब देंगे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की जाए। ट्रंप आ गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत, जिसके तहत उसे अब आबनाए हुर्मज से जहाज़ों को गुजरने की जगह देनी है, अब वो कहता है कि यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, उन पर अगर ईरान ने हमला किया तो हम दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। सिचुएशन खासी ख़राब हो गई है और पूरी तरह से ये दावा किया जा रहा है कि अब अगर कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और सब कुछ उड़ा के रख देंगे। इन हालात में ईरान का बड़ा तेल बरदार जहाज़ अमेरिका के ब्लॉकेड के बावजूद, नाकाबंदी के बावजूद, इंडोनेशिया की हुदूद में पहुंच गया। इसने अपनी जो नेविगेशन की तमाम तर टेक्नोलॉजी थी उसको ऑफ किया, ये निकला और निकल कर पहुंच गया। अप्रैल में मजमूई तौर पर 25 ऑयल टैंकर ईरान से निकले, 7 वापस मोड़ दिए गए, 2 को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया, दीगर अपनी मंजिलों पर पहुंच गए। और ये जो ऑयल टैंकर निकला है ये सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स में से एक है। फुजैरा की पेट्रोलियम सनती तंसीब पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अरब मीडिया ने इसकी भी फुटेज जारी कर दी है। खौफनाक धुएं के बादल वहाँ से निकलते देखे जा सकते हैं। और ये अमारात की जानिब से बताया गया कि ईरान से आने वाले 3 मिसाइल्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब अलर्ट है, एक्टिव है और ईरान की जानिब से होने वाले तमाम तर हमलों को रोक रहा है। पासदारान इनकलाब ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मज से तिजारती जहाज़ गुजारने के प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ गुजारेंगे। अमरीकी दावे मुकम्मल तौर पर झूठे हैं। आबनाए हुर्मज में किसी भी किस्म की बहरी आमदोरफ्त उनके ऐलान करदा कवायद के मुताबिक होगी। जो हम बताएंगे, ईरान कह रहा है, वो होगा। इन कवायद के बरक्स हरकत करने वाले जहाज़ों को संगीन ख़तरात का सामना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ज़बरदस्ती रोक लिया जाएगा। यहाँ आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, साद बिन रियाज का मामला। साद बिन रियाज को जुडिशल कर दिया गया। अदालत में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। जितने बड़े दावे थे, 5 कुतुब, अलकायदा का लिटरेचर, अलकायदा का कार्ड और उसके अलावा दीगर चीज़ें, पता ये चला कि मुबैना तौर पर एक CTD ऑफिसर, उनका कोई मामला था, कोई स्कोर सेटल करने की कोशिश इसको करार दिया जा रहा है बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से। अभी तक इस सिलसिले में CTD हुक्काम ने कोई बात नहीं की है, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और डाटा एनालिसिस भी और उसके अलावा फैक्ट्स जमा करके चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर के साथ लोगों के सामने रखना, ये उनका खासा है। माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि कमाल किया गया CTD की जानिब से। एक बरेलवी मस्जिद में से एक अलकायदा का लिटरेचर बांटने वाले को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर लाहौर का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसके सबूत लाए।
اس کے پاس سے جو کچھ نکلا ہے اس کی تصاویر لائیں، اس کی چیزیں لائیں، القاعدہ کا کارڈ لائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سی ٹی ڈی نے کارروائی کی تو اس کی فوٹیج بھی لے کر آئیں، کیونکہ جو کارروائی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں تو آپ نے دہشت گردی میں ملوث ایک شخص کو پکڑ لیا ہے، تو اس کی فوٹیج بھی لے کر آئیں اور وہ بھی سامنے لا کر رکھیں، یا پھر یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئی ایئر آپریشن کیا گیا ہے، اس بات کا جواب بھی دیا جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پنجاب میں جو سی ٹی ڈی کی کارروائیاں ہیں ان میں بعض چیزوں سے لوگ بہت خوش ہیں۔ جو نیفے میں پسٹل چلنے کے واقعات ہیں ان سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ ایک اوباش نے کسی گلی میں کیا حرکت کر ڈالی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سی ٹی ڈی نے دھڑا دھڑ بندے پار کیے ہیں اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں اور ان کے ساتھ ساتھ خود عدالتی حکام بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔